चलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इस एटम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो था क्या इसके ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे ठीक है मीन्स एक्सपेरिमेंट होते गए और नए नए साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए। तो अगर मैं इनिशियली स्टार्ट करूं तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो था डाल्टन। ठीक है, तो डाल्टन ने अपना मॉडल दिया, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो देखो इसने क्या बोला अपने मॉडल में। इसने बोला कि एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, और और इसने बोला था कि जितने भी मीन्स एटम्स वगैरह हैं, सबसे जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है ना, वो होता है एटम। ठीक है, और जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मीन्स मैं कहूँ बेसिक एलिमेंट जितने भी हैं, वो सब किससे मिलके बने हुए हैं? हाइड्रोजन एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, किससे मिलके बने हुए हैं? हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हुए हैं। इसने ये बोला था और कहा था कि द मास ऑफ द हैवीएस्ट एटम, द मास ऑफ द हैवीएस्ट एटम इज अराउंड 250 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हैवीएस्ट एटम का इसने हमें जो मास बताया, वो कहा कि इज 250 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लेकिन ये जो मीन्स मॉडल है, जैसे ही एक नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना मीन्स मॉडल शो किया, तो ये जो है वो फेल हो गया। ठीक है, और नए साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन। ठीक है, और इन्होंने अपना मॉडल 1897 में प्रेजेंट किया। ठीक है, और ये वाला जो मॉडल है ना, इनके मॉडल के बाद डाल्टन्स मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसने जो दिया था वो एकदम गलत था। अब थॉमसन मॉडल आए, तो इनका जो मॉडल था, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो एटम्स है, ठीक है, वो एक इज अ पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, और कहा कि ये एक कुछ इस तरह की शेप होती है मीन्स एटम की, और इसमें नेगेटिवली चार्ज जो है वो इस तरीके से जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। वाटरमेलन में जो बीज होते हैं ना, मीन सीड्स जो होते हैं, उसकी तरह से नेगेटिवली चार्ज जो है वो एम्बेडेड होता है। ठीक है, और इसमें पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। तो एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या है? एक वाटरमेलन में सीड्स की तरह। ठीक है, वाटरमेलन में सीड्स की तरह एम्बेडेड होते हैं। तो और ओवरऑल अगर मैं एटम की बात करूं, तो जो ओवरऑल एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल बोला इन्होंने। इसको बोला इन्होंने न्यूट्रल। ठीक है, तो ये था थॉमसन का मॉडल। ठीक है, और यहाँ से मीन्स इन्होंने इस मॉडल से बेसिकली क्या क्या चीजें हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो जो फिनोमेना इन्होंने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग दिस मॉडल, ठीक है, वो था थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, और इवन हम यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एंड आयनाइजेशन और
और इस मॉडल की भी बेसिकली अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, और ये मॉडल भी कुछ टाइम के बाद फेल हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया वो आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और इसकी मीन्स जैसे हाइड्रोजन एटम मीन्स स्पेक्ट्रम जो था उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और जो अल्फा पार्टिकल जब स्कैटरिंग कराई गई तो उस चीज को भी जो डिफ्लेक्शन हो रहा था बेसिकली, है ना। और तो उस चीज में जो स्कैटरिंग हो रही थी वहां पे अल्फा पार्टिकल, है ना, स्कैटरिंग में, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए और उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, मीन्स एक गोल्ड, ठीक है, फॉइल ली, और उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। किसने? रदरफोर्ड ने। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, ठीक है। और उसमें इन्होंने देखा किस पर कराई थी, और ये गोल्ड फॉइल पर कराई थी। किस पर कराई थी? गोल्ड फॉइल पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई थी, ठीक है। तो वहां से इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, मीन्स अनडेविएटेड पास हो जा रहे थे, ठीक है, अनडेविएटेड। और कुछ क्या थे, डेविएट कर रहे थे। सम आर डेविएटेड बाय सम एंगल, है ना। और मतलब वेरी लेस, मीन्स 1 in 10,000 इज अपना पाथ को ही वापस, मीन्स उसी अपने पाथ पर ही क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। वेरी लेस आर रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, रिट्रेस इट्स पाथ, ये सब हो रहा था। तो इन्होंने जो अपना मॉडल दिया, उन्होंने बोला कि जो मोस्टली चार्ज होता है ना वो सेंटर पर होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड होता है एट दी पॉजिटिवली चार्ज इज concentrated at the center of the atom, ठीक है। और उन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज जो कंसंट्रेटेड होता है एट दी सेंटर, और जो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर। और जो नेगेटिवली चार्ज है वो बेसिकली क्या है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, मीन नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स में। लेकिन और यहाँ पे जैसे और बोल दिया उन्होंने कि जैसे प्लैनेट्स वगैरह होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली ये भी अपने मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये मॉडल भी कुछ टाइम के बाद फेल हो जाता है, क्योंकि ये मॉडल बेसिकली ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था है क्या कि जब इलेक्ट्रॉन से रोटेट करता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी, ठीक है, वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो थोड़े टाइम बाद होगा क्या, अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट करते 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 कुछ टाइम बाद न्यूक्लियस पर आके गिर जाना चाहिए था। जब ये चीज मीन्स उनसे पूछी गई तो इसका एक्सप्लेनेशन मीन्स जो रदरफोर्ड है वो नहीं दे पाए थे, और ये मॉडल भी कुछ टाइम के बाद अपना फेल हो गया था, ठीक है। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं अपना नया मॉडल लेकर, और वो थे बोहर, ठीक है, बोहर मॉडल, वो भी देखते हैं। अब इन्होंने बेसिकली उसी को जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसी को कंटिन्यू किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है एट द न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन दी ऑर्बिटल। और इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिए अपने, जैसे
इनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, 3 पोस्टुलेट थे, तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट था इनका, उनमें इन्होंने बोला कि जैसे अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस जिस पर जो चार्ज है वो कुछ जेड ही है, ठीक है, मीन्स इसमें प्रोटॉन्स होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे, तो जो चार्ज होगा जैसे मैंने कहा जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो जेड इंटू ई के बराबर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर चार्ज होगा, तो बताओ क्या इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा होगा, मीन्स एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा प्लस माइनस, है ना, जिसको मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर ये रोटेट कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से, इस पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, है ना, जिसको मैंने बोल दिया कुछ एफ से। और अगर ये रोटेट कर रहा है इन स्टेबल, है ना, मीन्स स्टेबल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू एफ सी, है ना। तो यहाँ से जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ ई इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई, अगर इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कुछ स्मॉल आ रहा है तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होने वाला है अपना एम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा अगर वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, ठीक है। ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था कि ये इस लॉ को फॉलो करेगा। अगर मैं बात करूं सेकंड पोस्टुलेट की, तो इनका जो सेकंड पोस्टुलेट था वो था, इन्होंने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिटल में मीन्स स्टेबल रहेगा जिस ऑर्बिटल में मीन्स इसका एंगुलर मोमेंटम मीन्स एम बी आर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इनका सेकंड पोस्टुलेट था कि सिर्फ वही ऑर्बिटल स्टेबल होगा जहां पर जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, एच अपॉन 2 पाई का, ठीक है, वेयर एन शुड बी एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है। तो यही वो स्टेबल ऑर्बिट्स है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर सकता है, मीन्स आर की कोई मीन्स इन जनरल कोई वैल्यू नहीं हो सकती, कुछ फिक्स ऑर्बिटल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकता है। और इन्होंने एक और पोस्टुलेट दिया जिसे मैंने बोला थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। और इसमें इन्होंने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा है, रोटेट करता है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, मीन्स उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम, सेम होती है, ठीक है। और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स मैंने कहा कि ये एक एनर्जी लेवल E2 है और ये एनर्जी लेवल कुछ E1 है, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तभी वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। और जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो इन टर्म्स ऑफ फोटोन करेगा, और ये E2 माइनस E1 जो होगी ये होगी Sc बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, ठीक है। ये उन्होंने बोला था। और बाकी इन्होंने मीन्स अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं बोहर मॉडल की, तो इसकी भी खुद की लिमिटेशंस हैं, मीन्स इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे हाइड्रोजन कॉमा हीलियम प्लस कॉमा लिथियम प्लस प्लस एटसेट्रा, ठीक है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। चलो बाकी चीजें नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं, फिलहाल बस ये बेसिक बेसिक चीजें हमने देख ली इसके रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू।